हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज हमारी क्लास होने वाली है गणित की क्लास नंबर 13। ठीक है, जो चलेगा हमारा सप्ताह 3 का पहला दिवस। आज क्या चलेगा, हमारे 2 सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं, आज चलेगा हमारा सप्ताह 3 का पहला दिन। तो चलिए बिना देर करते हुए हम फटाफट से इसको कर लेते हैं। उससे पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखिए अपनी क्लास क्या कह रही है हमारी। आज चलेगा हमारा सप्ताह 3 का पहला दिन। सप्ताह 3 का पहला दिन इसका है क्या है, मापन। आज क्या है, पाठ का नाम क्या है आज का, मापन। सॉरी। हमको क्या करना है, हर चीज को माप के बताना है। जैसे हम लोग कुछ चीजें मापते हैं ना, जैसे आपकी बुक है उसको पैमाने से नापे, या आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, सब चीजों को कितना कितना नापते हैं। इस तरीके से आज के पाठ का नाम क्या है, मापन। ठीक है बेटा, हम पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। आप अपनी हथेली की लंबाई, आपका देखो ये इस प्रकार का हाथ होता है हमारा सबका। ठीक है, तो यहां से जो हमारा हाथ है, यहां से लेके ये इतना इतना। ठीक है, ये क्या होती है हमारी हथेली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपनी हथेली की लंबाई, जो आपकी हथेली है ना, ये हथेली ये होती है हमारी, यहाँ पे जो उंगलियों से नीचे होती है, यहाँ से इतनी इतनी है ना। मैं उस एरिया को भर देती हूँ, इतनी इतनी जो हमारा हाथ होता है हथेली है ना। पूछ रहा है कि उसकी लंबाई अंगुल से नाप कर लिखिए। अंगुल का क्या मतलब होता है, ये जो आपकी उंगलियां होती हैं ना, इनको आपस में चिपका के तब नापना। ठीक है, तो अब जैसे आपने अपनी पांचों उंगली चिपका के यहाँ इस जगह को नाप रहे हो, तो ये कितनी ही बैठी है, मतलब 5 अंगुल है, मतलब 5 उंगलियों के बराबर है या ज्यादा है। तो और एक उंगली और बढ़ा लो, 6 उंगली के बराबर है। ऐसे 6 अंगुल, 5 अंगुल, कितनी अंगुल है। ठीक है, तो ज्यादातर ये बैठती है आपकी 5 या 6 अंगुल के बराबर। तो आपकी जितनी आए ना आप उतनी लिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी मेरी आई है 6 अंगुल, तो मैंने लिख दिया 5 या 6। आपकी जितनी भी आए आप उतनी लिखनी है। ठीक है, अपनी हथेली को अपने अंगुल से नाप के। ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपकी पुस्तक गणित का जादू, जो आपकी किताब है ये गणित की, उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग, मतलब उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, उन दोनों का योग, योग मतलब जोड़ना है दोनों को, कितने बित्ते के बराबर है। बित्ता बेटा क्या होता है, देखो जैसे कि ये आपका हाथ है, ये आपकी 5 उंगलियां हैं। ठीक है, तो जो ये कन की उंगली से लेके आपका ये जो अंगूठे तक होता है, इस तरीके से आप फैला लेते हैं ना जब आपकी उंगलियों को इस तरीके से, तो यहाँ से अंगूठे से लेके कन की उंगली तक ये जो होती है लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, बित्ता। जैसे हम नापते हैं, इसे बिलस्ता कहते हैं कुछ लोग, कुछ बित्ता कहते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बित्ता। ठीक है, तो आप अपनी किताब लीजिए, जैसे ये आपकी गणित की किताब है। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी लंबाई नापिए। पहले जैसे मानो एक बित्ता यहाँ पे आया, फिर दूसरा बित्ता यहाँ पे आया हाथ से, फिर तीसरा यहाँ पे आ रहा है। मानो आपकी लंबाई कितनी आई किताब की, 3 बित्ता। ठीक है, फिर आप नापोगे उसकी चौड़ाई। चौड़ाई मतलब इधर से, फिर एक बित्ता आपने यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लिया, फिर एक बित्ता आपने यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लिया। मान लिया 2 बित्ते आपकी चौड़ाई आ गई। ठीक है, तो जिसका जितना आया है वो उतना ही लिखेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा क्या आया है, जैसे मैं बता देती हूँ लंबाई। तो पहले बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे लंबाई। लंबाई बराबर, लंबाई आपको कितना बित्ता आया, जैसे कि 3 आया तो 3 लिख लो, जिसका जितना आए। ठीक है, फिर आता है चौड़ाई। चौड़ाई किसकी कितनी आई, चौड़ाई शायद 2 आएगी, जहां तक आपका हाथ छोटा है, आप सब बच्चे है ना। उसका क्या पूछा है, उसने योग पूछा है, तो अब हम क्या कर देंगे, योग बराबर, योग कितना, 3 और 2, 3 और 2 कितने हो गए बेटा, 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। चलिए तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही था। ये
अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, आपके घर से, जो बेटा आपका घर है ना, उस घर से आपके मामा जी का घर, जो आपके मामा जी का घर है वो कितने किलोमीटर दूर है। अब भाई किसी के मामा जी दूर रहते हैं, किसी के मामा जी थोड़ा पास में रहते हैं, है ना। जैसे किसी के मामा जी मानो 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं, है ना, तो आप 10 किलोमीटर लिख दो, जैसे 10 किलोमीटर, ठीक है। और किसी के मामा जी कुछ ज्यादा ही दूर रहते हैं, जैसे कि जो मेरे मामा जी है ना वो बहुत दूर रहते हैं, जो समथिंग 400 किलोमीटर मान लो, है ना। इसी प्रकार से जिसके मामा जी जितने दूर रहते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछो कि मम्मी मम्मी हमारे मामा जी जो है हमसे कितना दूर रहते हैं, कितना किलोमीटर दूर होंगे, फिर मम्मी कहेंगी बेटा होंगे, किसी की मम्मी कम कहेगी, किसी की मम्मी ज्यादा बताएगी, तो जितना हो ना उतना आप खुद लिख लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, आपके विद्यालय से आपका घर कितनी दूरी पर है। आपका जो स्कूल है वो आपसे कितनी दूरी पर है, वो ये पूछ रहा है। अब देखो किसी का घर तो स्कूल के बिल्कुल पास में ही है ना, तो वो लिख सकता है 20 मीटर। इसको बेटा हम मीटर में लिखेंगे क्योंकि किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब कोई लिख सकता है कि भाई 50 मीटर की दूरी पर है, कोई लिख सकता है कि भाई 5 कदम की दूरी पर है, मतलब कि 5 मीटर की दूरी पर है बस, है ना। तो आप इसको आप अनुमान लगा के बताइए कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, आपकी कक्षा में रखी मेज की चौड़ाई, जो आपकी कक्षा में जो सर होते हैं ना, जो सर या मैडम जो भी आपको पढ़ाते हैं बेटा, उनके आपने देखा होगा टेबल रखी रहती है ना। उस टेबल को नाप के आपको पैमाने से नापना, पैमाना होता है ना वो सेंटीमीटर में होता है हमारा, ठीक है। जो आपका पैमाना होता है स्केल इस तरीके से, है ना। छोटे वाले स्केल में 15 सेंटीमीटर तक होता है और बड़ा वाला स्केल आपका 30 सेंटीमीटर तक होता है ना। तो आप नापना आपको कितने पैमाने आएंगे, जैसे छोटे वाले से नापोगे तो पहले यहाँ पे 15 आ गया, फिर यहाँ से नापना, फिर 15 और 15 हो गया 30, फिर 15 45, फिर देखना कितना आया, समथिंग आपका जितना भी आए। जैसे किसी की छोटी टेबल है तो क्या पता 30 सेंटीमीटर आए, किसी की ज्यादा बड़ी है तो क्या पता 100 सेंटीमीटर आए, है ना। जितना भी आए उतना आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में आपको पैमाने से नापना है बेटा, ठीक है। तो ये काम आप खुद से करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे अपना नाम जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि ये सारी वीडियोस उनके पास भी पहुंच सकें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना बेटा तो आपके पास लाइन बाय लाइन सारी वीडियोस हमारी धीरे धीरे करके पहुंचती रहेंगी, ठीक है। चलिए अब चलेगी हमारी कल की क्लास है, हमारा अगला सप्ताह क्लास नंबर चलेगी हमारी 14, इसको हम कल कराएंगे आपको। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।